नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत अश्वत्थामा इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और बच्चों, इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं आसान रूप में पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में। दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर पड़ा था। अब युद्ध शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय, जहाँ पर जल था, नदी था, वहाँ तट पर पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश के बारे में पांडवों को बताता है। तो क्या होता है, प्रतिज्ञा की है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा, उसकी बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाया और बोला। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर पड़ा था। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा की और उसकी बातों से प्रसन्न होकर क्या हुआ, दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखूंगा। तो इस पर जो है दुर्योधन सेनापति बनाते हैं और कहते हैं कि आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है और शायद आप ही मुझे शांति भी दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखूंगा। अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने की इच्छा से ठहरे थे। तो क्या हुआ, कृप व कृतवर्मा सो गए। अश्वत्थामा जाग रहा था। उसने सोचा, इन पांडवों को सोते समय रात में ही क्यों न मार दिया जाए। उसने कृपाचार्य व कृतवर्मा को जगाकर अपनी योजना बताई। तो अश्वत्थामा क्या सोच रहा था कि इन पांडवों को सोते समय ही रात में मार दिया जाए। तो उसने क्या किया, कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपनी जो योजना बनाई थी उसके बारे में बताते हैं। उन दोनों ने इसे अनुचित कहा, किंतु अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उन दोनों को भी चलना पड़ा। पांडव शिविर में पहुंचकर अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर मार दिया। अब क्या किया, पांडव शिविर में पहुंच जाता है वो लोग, पांडव के शिविर में, और अश्वत्थामा क्या किया, सोते हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको पैरों से कुचलकर मार दिया। इसके बाद इन तीनों ने पांडव शिविर में आग लगा दी। भयभीत सैनिक इधर उधर भागे, उन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला। महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पंचाल खत्म कर दिए गए हैं, पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते ही सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी अपने भाई व पुत्रों की मृत्यु पर विलाप करती हुई बोली कि इस पापी अश्वत्थामा से बदला लिया जाए। पांडवों ने गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोजा।
अश्वत्थामा व भीम में युद्ध हुआ जिसमें अश्वत्थामा पराजित हुआ। पांडव वंश भी नष्ट हो गया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश था। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। इसी से पांडव वंश आगे चला। युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु अनाथ बच्चों व स्त्रियों का विलाप चारों ओर था। धृतराष्ट्र ने भी बहुत विलाप किया। तो बच्चों अभी हम लोग जाने कि अश्वत्थामा के बारे में, और इसका प्रश्न उत्तर एग्जाम के लिए है। पहला प्रश्न है, युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति मनोनीत करने के बाद क्या कहा? उत्तर, युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। दूसरा प्रश्न, अश्वत्थामा ने पांडवों को कैसे मारा? उत्तर, अश्वत्थामा ने रात के समय सोते हुए पांडवों को छल से मारा। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्र को तो उसने पैरों से कुचल डाला। इसके बाद पांडव शिविर को ही आग लगा दी। इस कार्य में उसके साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे। तीसरा प्रश्न, पांडव वीरों की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर, अश्वत्थामा से यह सुनकर कि सारे पांचाल व पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं, पांडवों की सारी सेना का हमने सोते ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित रह गए हैं। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है, जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहा जाता है, और हर बार आपको यह प्रश्न पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा किसने की? इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो पहला का उत्तर ख है, अश्वत्थामा। दूसरा, दुर्योधन के पश्चात कौरवों की सेना का सेनापति कौन बना? तो दूसरा का उत्तर है ग, अश्वत्थामा। तीसरा, अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्रों को कैसे मारा? तो इसका तीसरा का उत्तर ख है, रात को सोते समय छल से। चौथा प्रश्न है, पांडवों ने अश्वत्थामा को कहाँ पकड़ा? इसका उत्तर ख है, गंगा तट पर। पांचवा, उत्तरा कौन थी? इसका उत्तर है अभिमन्यु की पत्नी, क। छठा प्रश्न है, उत्तरा ने किसे जन्म दिया? इसका उत्तर घ है, दिए गए सभी, यानी पांडवों के वंश को, परीक्षित को, अभिमन्यु के पुत्र को। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।